हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 8 से एनसीईआरटी इंग्लिश बुक का इट्स सो हैपेंड जो बुक है उसका चैप्टर थर्ड द सेल्फिश जायंट रीड करेंगे। और ये स्टार्टिंग में कुछ हेडिंग्स हैं यानी हेडलाइंस हैं दी हुई हैं और इन्हीं के आगे डिटेल है वो एक्सप्लेन की गई है। द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इट। ये जो जायंट क्या होता है, एक राक्षस एक दानव था, उसके पास उसका बहुत ही सुंदर एक गार्डन था और उसमें बच्चे खेलना बहुत पसंद करते थे। द जायंट हु वॉज सेल्फिश, ये जो जायंट था ये बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी था। बिल्ट ए हाई वॉल अराउंड हिज लवली गार्डन, और इसने ऊंची ऊंची दीवारें हैं वो बना दी थी अपने सुंदर गार्डन के चारों तरफ। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर, और उसके बाद बच्चों ने उस गार्डन में एंटर नहीं किया, प्रवेश नहीं किया। नो डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जायंट एक्सपीरियंस ए चेंज ऑफ हार्ट, ना तो वहाँ स्प्रिंग और ना ही जो समर है वो वहाँ आई, तब तक जो है जायंट ने एक्सपीरियंस अनुभव ले लिया था ए चेंज ऑफ हार्ट यानी हार्ट चेंज का। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। हर दोपहर के समय जब वे बच्चे स्कूल से आते थे तो गार्डन में जाते और वहाँ खेलते थे। इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन, ये एक बहुत ही बड़ा और सुंदर गार्डन था। विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, जिसके साथ पास यानी जिस गार्डन में जो घास थी वो बहुत ही नरम थी और हरी भरी घास थी। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, कहते इधर उधर वहाँ पूरी घास में सुंदर फ्लावर्स वो लगे हुए थे, स्टार्स के जैसे वो दिखाई देते थे। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, और इसमें 12 पीच के वृक्ष थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इन टू डेलिकेट ब्लोजम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल। दैट इन द स्प्रिंग टाइम, और कहता है कि स्प्रिंग टाइम यानी बसंत ऋतु के समय ब्रोट आउट इन टू डेलिकेट ब्लोजम्स ऑफ पिंक, यानी उसके ऊपर उनके ऊपर यानी पिंक और पर यानी मोती जैसे जो फ्लावर्स हैं वो खिल उठते थे। और ऑटम ऋतु में वो रिच फ्रूट, उन पे जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रूट है वो लगते थे। द बर्ड्स सेट ऑन the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them। और जो बर्ड्स थे, पक्षी थे, वो वृक्ष पर बैठ जाते थे वृक्षों के ऊपर, और वो इतनी मधुरता से गाते थे कि बच्चे जो थे वो अपना खेल बीच में रोक देते थे उनके गानों को सुनने के लिए। हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम यहाँ कितने खुश हैं। दे क्राई टू ईच अदर, वे एक दूसरे को कहते थे। वन डे द जायंट केम बैक, एक दिन वो जो दानव था वो वापिस आ गया। He had been to visit his friend the Cornish ogre and had stayed with him for 7 years। यानी जो ये दानव था ये अपने दोस्त के यहाँ गया हुआ था, कॉर्निश ओगर के। कॉर्निश ओगर क्या है, यानी यूके के अंदर एक जायंट था ये भी। एंड हैड स्टेड विद हिम, और उसके साथ ये रुका हुआ था 7 सालों से। When he arrived he saw the children playing in the garden। जब वह वापस पहुंचा तो उसने देखा कि बच्चे हैं वो उसके गार्डन में खेल रहे थे। वॉट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ही क्राइड इन ए वेरी ग्रफ वॉइस, उसने एक ही बहुत ही भयानक आवाज़ में चिल्लाया। एंड चिल्ड्रन रैन अवे, और बच्चे वहाँ से भाग गए। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, मेरा जो गार्डन है मेरा खुद का है, मेरा अपना ही है। सेड द जायंट, उस दानव ने कहा। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। कहता है हर कोई इस बात को समझ सकता है कि मैं किसी को, किसी भी व्यक्ति को यानी इसमें परमिशन नहीं दूंगा खेलने की, मैं केवल स्वयं इसमें रह सकता हूँ। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल अराउंड इट, इसलिए उसने बड़ी बड़ी दीवारें बना दी इसके चारों तरफ। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया। ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी जो ट्रेस पासर्स कौन होते हैं, जो बिना परमिशन के घुस जाते हैं, जिसको घुसपैठिया बोल देते हैं। विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। कोई भी अगर वहाँ बिना परमिशन के घुसा तो उनको दंड है वो दिया जाएगा। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जायंट, वह बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी जायंट था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब जो बेचारे बच्चे थे उनके पास कोई जगह नहीं थी जहाँ वो खेल सकें। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड दे डिड नॉट लाइक इट। उन्होंने कोशिश की रोड पे खेलने की, लेकिन जो रोड था वो बहुत ही डस्टी यानी धूल भरा था, और पूरे उसके अंदर यानी
जो कंकर पत्थर थे उनसे भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने इसमें खेलना पसंद नहीं किया। दे यूज टू wander around the high walls when their lessons were over and talked about the beautiful garden inside। यानी they used to wander, यानी वे चक्कर लगाते रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे उन ऊंची दीवारों के साथ साथ जब उनके लेसन्स वर ओवर, यानी जब उनकी स्टडी है वो ओवर हो जाती थी। एंड टॉक्ड अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और अंदर की बातें, यानी अंदर गार्डन की जो सुंदर जो गार्डन था उसकी वो बातें करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहाँ कितने खुश थे। दे सेड टू ईच अदर, यानी वो जो बच्चे थे वो एक दूसरे से कहने लगते। देन द स्प्रिंग केम, फिर बसंत आया। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉजम्स एंड लिटिल बर्ड्स, और कहता कंट्री में हर जगह छोटे छोटे फ्लावर्स है वो खिले हुए थे, एंड लिटिल बर्ड्स और छोटे छोटे पक्षी थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, कहते लेकिन केवल इस स्वार्थी जायंट के गार्डन में अभी भी विंटर ही थी, सर्द ऋतु ही थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो द बर्ड्स चिल्ड्रन, जो पक्षी थे उन्होंने भी गाने की कोई परवाह नहीं की, यानी उन्होंने गाने नहीं गाए इस गार्डन के अंदर, क्योंकि वहाँ कोई बच्चा नहीं था। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो वृक्ष थे वो भी खिलना भूल गए थे। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट from the grass, but when it saw the notice board it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep। यानी एक बार एक सुंदर जो फ्लावर है उसने अपना सिर यानी इस घास से थोड़ा ऊपर निकाला, लेकिन उसने जब देखा इस नोटिस बोर्ड को तो उसे बहुत दुख हुआ बच्चों के लिए, और वह भी वापस से यानी ग्राउंड के अंदर दोबारा चला गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और कहता उसमें सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लेस्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, वहाँ पे केवल जो लोग थे, देखिए यहाँ पे जो फ्रोस्ट है स्नो है इनको ना लोगों की उपमा उसमें दी गई है। कहता है कि द ओनली, इनको एक कैरेक्टर के रूप में यूज किया गया है। द ओनली पीपल, केवल लोग, हु वर प्लेस्ड, जो खुश थे वहाँ पर, वो कौन थे? स्नो यानी बर्फ, और फ्रॉस्ट कोहरा ही वहाँ पर थी, क्योंकि वहाँ पे विंटर थी। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, स्प्रिंग भी दे क्राइड, यानी वो एक साथ चिल्लाए। उन्होंने क्या कहा कि स्प्रिंग है वो भी उस गार्डन को भूल चुकी है। सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, यानी कौन कहते हैं ये? स्नो और फ्रोस्ट कहते हैं कि स्प्रिंग इस गार्डन को भूल गई है और अब इसलिए हम यहाँ रहेंगे पूरे साल। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। द स्नो कवर्ड अप, जो बर्फ थी, कवर्ड अप द ग्रास, उसने पूरी घास को है वो ढक रखा था अपने वाइट क्लोक। क्लोक होता है एक लंबा चौगान जिसको बोलते हैं, जैसे राजा महाराजा पहनते हैं। कहते हैं पूरे उसकी तरह उसने घास ने जो है जो ग्रास थी वहाँ पे उसने सफ़ेद यानी बर्फ से ढकी हुई थी, ऐसा लग रहा था माने उसने क्लोक पहना हो वो वाइट कलर का। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड, और जो फ्रोस्ट थे कोरा था उसने पेंट किया हुआ था पूरे वृक्षों को सिल्वर कलर से, यानी चांदी के जैसे हो रखे थे पूरे। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, फिर उन्होंने इन्वाइट किया उत्तरी हवा को वहाँ उनके साथ रुकने के लिए। एंड ही केम, और कहते वो हवा वहाँ आई। ही वॉज wrapped in furs and he rode all day about the garden and blew the chimney's pots down। he was wrapped in furs, वह लिपटी हुई थी फर के अंदर, यानी उसके अंदर भी क्या था? जैसे वाइट स्नो वगैरह थी, तो कहते वो भी लिपटी हुई थी उसमें। एंड ही रोड, और वो तेज हवा कर रही थी, पूरे दिन करती रही अबाउट द गार्डन, पूरे गार्डन में। एंड ब्लू द चिमनीज पोट्स डाउन, और जो कहते वो चिमनी पोट्स जो थे एक तरह से पोट टाइप में, कहते वो भी उससे नीचे गिर गए। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सैड, उसने कहा कि बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला जगह है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट, हमें, यानी उसने क्या कहा कि बहुत ही खुशी वाली जगह है, तो हमें यहाँ पे हेल यानी ओलों को भी विजिट करने के लिए कहना चाहिए। सो द हेल केम, इसलिए हेल आई, यानी ओले भी आ गए। एवरी डे फॉर 3 hours ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go। So every day, यानी हर रोज, for 3 hours 3 घंटों तक, he rattled यानी वह खड़खड़ करता रहता था ऑन द रूफ यानी छत पर, ऑफ द कैसल महल की, till he broke out most of the slates, जब तक कि
वह तोड़ देता था बहुत सी यानी स्लेट्स यानी टिन वगैरह जो थी उसके ऊपर। एंड देन ही रेन राउंड एंड राउंड, और फिर वह चक्कर लगाता चारों तरफ बार बार द गार्डन के एज फास्ट एज ही कुड गो, और फिर वह चला जाता था जितना जल्दी जा सकता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, यानी वह ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए था। एंड हीज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, और उसकी जो सांस थी वो बिल्कुल बर्फ के जैसी थी। यहाँ किसके बारे में, हिल के बारे में जो है एक्सप्लेन किया गया है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जाइंट। सेल्फिश जाइंट ने कहा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं पता या मुझे समझ नहीं आता कि कैसे जो स्प्रिंग है वो इतनी लेट आ रही है। एज ही सेट एट द विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, यानी एज जब वह बैठता था विंडो में और देखता था बाहर की तरफ, हिज कोल्ड वाइट गार्डन, अपने ठंडे और उस सफ़ेद गार्डन को। सफ़ेद कैसे, क्योंकि उसमें बर्फ़ और ये कोहरा वगैरह था, इस वजह से। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, आशा करता हूँ कि वहाँ चेंज होगा वेदर में यानी मौसम में। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर, लेकिन स्प्रिंग ना तो समर कभी आई और ना ही स्प्रिंग, ना तो बसंत ऋतु आई वहाँ पे और ना ही ग्रीष्म ऋतु। द ओटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, ओटम ने हर गार्डन को यानी फल दिए, गोल्डन यानी पके हुए फल दिए। बट टू द जायंट्स गार्डन, लेकिन जायंट्स के गार्डन को सी गेव नन, कुछ नहीं दिया। ही इज सो सेल्फिश सी सैड, यानी उस ऋतु ने कहा कि वह इतना सेल्फिश है, इतना यानी बहुत ही स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए हमेशा वहाँ पे विंटर ही थी। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और कहता ये सब चीज़ें, उत्तरी हवा, हेल, ओले, फ्रोस्ट कोहरा और बर्फ, कहता ये सब वहाँ पूरे साल जो है वृक्ष में डांस करते रहे। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, कहता एक सुबह जब जाइंट है वो लेटा हुआ था, जगा हुआ अपने बिस्तर पर, तो उसने एक बहुत ही सुंदर गाने की आवाज़ सुनी। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय, ये जो साउंड थी, आवाज़ थी, वो इतनी मधुर थी, उसके कानों को इतनी अच्छी लगी कि उसने सोचा कि अवश्य ही राजा के जो म्यूजिशियंस हैं, जो संगीतकार हैं, वो वहाँ से गुजर रहे होंगे और ये उन्हीं की आवाज़ होगी। इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड ए बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम्ड टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। इट वॉज रियली, लेकिन ये वास्तव में केवल एक छोटा लिनेट पक्षी था जो गाना गाता है आउटसाइड हिज विंडो, जो उसकी खिड़की के बाहर गाना गा रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग, कहता कि लेकिन बहुत लंबा समय हो गया था जब से उसने कोई गाना सुना था पक्षियों के गाने का अपने गार्डन में, और ऐसा लग रहा था उसे टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक, ये जो गाना था ये इस वर्ल्ड के अंदर यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे सुंदर गाना था। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement. केसमेंट होते हैं विंडो जो खुलती हो, जिसके अंदर यानी कुछ तो ऐसी होती हैं जो बिल्कुल यानी बंद रहती हैं, और कुछ विंडो जो खुलती हैं उनको केसमेंट कहा गया यहाँ पे। देन द हिल स्टॉप, फिर कहते हैं ओले रुक गए, उन्होंने डांस करना बंद कर दिया, जो सर के ऊपर डांस कर रहे थे। नॉर्थ विंड थी, उसने भी दहाड़ना बंद कर दिया, जो उसकी तेज आवाज़ आ रही थी वो सब बंद हो गई। एंड ए डिलीशियस परफ्यूम, और एक जो बहुत ही मधुर खुशबू है वो उस खिड़की के अंदर से उसके पास आई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट सेड द जाइंट। आई बिलीव, मुझे विश्वास है या मुझे लगता है कि जो स्प्रिंग है वो आखिरकार आ ही पहुंचा है, ऐसा जाइंट ने कहा। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और वह अपने बिस्तर से नीचे उतरा और बाहर देखने लगा। फर्स्ट जो कॉम्प्रिहेंशन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें सेकंड कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, और इसमें जो है यहाँ भी वही हेडिंग्स जो है मेन लाइंस दी हुई हैं, आगे उनका एक्सप्लेनेशन है। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स। टू सेलिब्रेट यानी उस दिन को जब उस पक्षी ने गाना गाया, कोहरा फ्रोस्ट हेल जब वहाँ से सब चले गए, तो कहता है उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चे वहाँ आए। ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स, और जो वृक्ष हैं कहता उन्होंने भी आपको कवर कर लिया था पक्षियों से और फूलों से। द जाइंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक, स्पेशली ए लिटिल बॉय
whom he loved dearly। कहता है जो जायंट है वो भी बहुत खुश था अपने दोस्तों को वापस देखकर, मुख्य रूप से स्पेशली एक छोटा लड़का जिसे वो बहुत चाहता था। द लिटिल बॉय soon disappeared only to return much later। और जो लिटिल बॉय था कहता वो जल्द ही वहाँ से गायब हो गया और वो वापस लौटा थोड़े दिनों के बाद। ही saw a most wonderful sight। उसने देखा बहुत ही एक अद्भुत दृश्य। थ्रू a little hole in the wall the children had crept in and they were sitting in the branches of the trees। थ्रो यानी के माध्यम से, ए लिटिल होल एक छोटा सा गैप था, वहाँ पे एक होल था दीवार के अंदर, उसके माध्यम से जो बच्चे हैं वो दुबक करके गार्डन के अंदर आ गए और वे बैठे हुए थे टहनियों के ऊपर, ऑफ द ट्रीज वृक्षों की, यानी वहाँ जाकर वो बैठ गए। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड। और हर वृक्ष पर ही कुड सी, वह देख सकता था कि हर वृक्ष पे जो है छोटे बच्चे बैठे हुए थे। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लोजम्स। और जो ट्रीज हैं वो भी, ग्लैड मीन्स हैप्पी, वो भी बहुत खुश थे बच्चों को वहाँ वापस देखकर। दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लोजम्स, जिन्होंने उनको वापस से ढक लिया था, उन वृक्षों पे वो आ गए थे फूलों के साथ। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और वो अपने हाथों को बड़ी सहजता से वेविंग कर रहे थे, हिला रहे थे। अबाउट द चिल्ड्रंस हेड्स, यानी बच्चों के सिर के ऊपर से, जैसे कि हम क्या करते हैं अपने बच्चों के सिर को सहलाते हैं, ठीक वैसे जो वृक्ष हैं वो बच्चों को सिर को सहला रहे थे अपनी टहनियों से। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। बर्ड्स वर फ्लाइंग, जो पक्षी थे वो इधर उधर उड़ रहे थे, ट्विटरिंग यानी चहकते हुए, विद डिलाइट खुशी से, एंड फ्लावर्स वर लुकिंग अप, और जो फूल थे वो देख रहे थे, यानी थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, यानी हरी भरी घास के बीच से देख रहे थे और वो हंस रहे थे। इट वॉज ए लवली सीन, ये बहुत ही प्यारा दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, कहता केवल एक कॉर्नर में अभी भी विंटर ही था। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, यह जो गार्डन था इसका सबसे दूर का कोना था ये। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और इसके उस कोने में एक छोटा लड़का खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, और यह जो लड़का था ये इतना छोटा था कि ये वृक्ष की टहनियों तक नहीं पहुंच सकता था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली, और यह इधर उधर घूम रहा था बुरी तरीके से रोते हुए, बहुत बुरा हाल था इसका रो रो कर। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो, ये बेचारा वृक्ष था ये अभी भी कोहरे से और बर्फ से ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबो इट, और जो उत्तरी जो हवा थी, नॉर्थ विंड थी, वो अभी भी इसके ऊपर से बह रही थी, चल रही थी और तेज तेज दौड़ रही थी। क्लाइम अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, वृक्ष ने कहा ऊपर चढ़ जाओ छोटे लड़के। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड बट द बॉय वॉज टू टाइनी, इस वृक्ष ने अपनी टहनियों को नीचे झुका दिया जितने नीचे वो झुका सकता था, लेकिन जो लड़का था वो बहुत छोटा था। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और जब जायंट ने का जो हर्ट है, दिल था, वो पिघल गया जब उसने बाहर जाकर देखा। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, उसने कहा मैं कितना स्वार्थी हो गया हूँ। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, अब मैं जानता हूँ कि क्यों जो है वो स्प्रिंग है यहाँ नहीं आ रही थी। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं रखूँगा, यानी मैं इसको सबसे ऊपरी जो टहनी है वृक्ष की उसके ऊपर इस छोटे लड़के को बिठाऊंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और फिर मैं इस जो दीवार है इसको भी तोड़ डालूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, फिर जो मेरा गार्डन है वो हमेशा हमेशा के लिए फिर से बच्चों का प्ले ग्राउंड बन जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, और उसे वास्तव में बहुत ही दुख हो रहा था जो कुछ भी उसने किया था। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, इसलिए वह सीढ़ियों से नीचे आया। एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और उसने सामने का दरवाजा बहुत ही आराम से खोल दिया। एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन, और बाहर गार्डन में चला गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रैन अवे,
एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन। और जब बच्चों ने उसे देखा, दे वर सो फ्राइटेंड, तो वो इतने डर गए कि वे वहाँ से भाग गए, और जो गार्डन है वो दोबारा से विंटर उसमें आ गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, केवल वो छोटा लड़का ही नहीं भागा, फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग, क्योंकि उसकी आंखें हैं वो पूरी आंसुओं से भरी हुई थी, इसलिए वो जायंट को आते हुए नहीं देख सका। कहता है कि सब भागे केवल उस छोटे लड़के को छोड़कर, क्योंकि उसकी आंखों में इतने आंसू थे कि उसे वो राक्षस दिखाई नहीं दिया। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री। और जो जायंट है यानी स्टोल अप यानी चुपके से उसके पीछे गया और उसे अपने हाथों में ले लिया, एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसे वापस वृक्ष पे बिठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लोजम्स, और जो वृक्ष है उस पर दोबारा से फूल खिल गए। एंड द बर्ड्स केम एंड सेंग ऑन इट, और पक्षी आए और गाने लगे। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज 2 arms एंड फ्लंग देम राउंड द जायंट्स नेक एंड किस्ड हिम। एंड द बर्ड्स केम एंड सेंग, यानी पक्षी आए और वो गाने लगे, और जो लड़का था छोटा लड़का, उसने अपने दोनों हाथों को फैलाया, एंड फ्लंग देम अराउंड द जायंट्स नेक, और अपने दोनों हाथों यानी उस राक्षस के गर्दन की चारों तरफ किया और उसे किस किया। और एंड द अदर चिल्ड्रन, और जो दूसरे बच्चे थे, व्हेन दे सा दैट, जब उन्हें देखा कि द जायंट वॉज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर, कि वो अब ज़्यादा जो है घटिया आदमी नहीं रहा, केम रनिंग, तो दौड़ते हुए आए वापिस। एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ स्प्रिंग भी वापिस से आ गई। इट इज़ योर गार्डन नाउ, अब ये आपका गार्डन है। लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों, सेड द जायंट, जायंट ने कहा। एंड ही टुक ए ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, उसने फिर एक बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाई और उस दीवार को तोड़ डाला। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। और जब लोग मार्केट जा रहे थे 12 बजे, तो उन्होंने देखा कि जो जायंट था, जो दानव था, वो बच्चों के साथ खेल रहा था द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन, उस सबसे सुंदर गार्डन में, दे हैड एवर सीन, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरे दिन वो खेलते रहे। एंड इन द इवनिंग, और शाम के समय, दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम के समय वे लोग आए दानव को अलविदा कहने। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, ही सैड, उसने पूछा, लेकिन तुम्हारा जो छोटा साथी था वो कहाँ है। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, वो लड़का जिसको मैंने वृक्ष पे चढ़ाया था। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट, जायंट वो उसे सबसे ज़्यादा चाहता था। बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि वह उसको किस कर चुका था। वी डोंट नो, हम नहीं जानते। आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने जवाब दिया। ही हैज़ गॉन अवे, वह जा चुका है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, सेड द जायंट, जायंट ने कहा कि आप लोगों को उसे बताना होगा कि वह पक्का कल अवश्य आए। बट द चिल्ड्रन सैड, लेकिन बच्चों ने कहा, दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन वो नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उससे पहले उसको कभी नहीं देखा। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, और जायंट ने बहुत ही ज़्यादा दुखी महसूस किया जब उन्होंने ऐसा कहा। तो एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉज ओवर, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट, हर दोपहर को जब स्कूल ओवर होती थी, स्कूल की छुट्टी होती थी, तो बच्चे वहाँ आते और राक्षस के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय whom द जायंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन, लेकिन जो छोटा लड़का whom द जायंट लव्ड, जिसको राक्षस जो था, दानव जो था, वो चाहता था, वो वापस कभी नहीं देखा। द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, जायंट है वह बहुत ही दयालु था सभी बच्चों के प्रति। येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, लेकिन वह अभी भी लॉन्ग्ड होता है, बहुत ज़्यादा इच्छा थी उसकी उस छोटे दोस्त से मिलने की। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और अक्सर उसके बातें करता था, उसके बारे में बातें करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से, और वह कहते था कि मैं उसे कितना ज़्यादा देखना चाहता हूँ, कितनी ज़्यादा उसे देखने की इच्छा है। ईयर्स वेंट बाय, सालों बीत गए। एंड द जायंट ग्रीव वेरी ओल्ड एंड फीबल, फीबल होता है कमज़ोर, और जो राक्षस है अब बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो ज़्यादा वहाँ नहीं खेल सकता था। सो ही सेट इन ए ह्यूज आर्म चेयर, यानी इधर उधर जाकर नहीं खेल सकता था, इसलिए अब वो एक बड़ी आर्म चेयर पे बैठा हुआ था, रहता था। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और वह बच्चों को वहाँ उनके गेम खेलते हुए देखता रहता और उनकी अपने गार्डन की तारीफ करता था। आई हैव मैनी
ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सेड, उसने कहा कि मेरे पास बहुत सारे फूल हैं, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सुंदर फूल हैं वो ये बच्चे हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, एक सर्द ऋतु की मॉर्निंग में उसने बाहर देखा अपनी खिड़की से जब वह ड्रेसिंग कर रहा था यानी तैयार हो रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वह विंटर से नफरत नहीं करता था। फॉर ही न्यू, क्योंकि वह जानता था दैट इट वॉज मियरली द स्प्रिंग एस्लीप एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, क्योंकि वह जानता था कि जो स्प्रिंग है वो सोई हुई थी और जो फ्लावर्स थे वो रेस्ट कर रहे थे। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड, अचानक से उसने अपनी आंखों को रगड़ा और बड़े आश्चर्य से देखता गया और देखता ही गया। इट सर्टेनली वॉज ए मार्वलस साइट, यह वास्तव में एक बहुत ही अद्भुत दृश्य था, नज़ारा था। इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, इन द फार्देस्ट कॉर्नर, जो सबसे दूर कोने में जो एक वृक्ष था गार्डन के, कहता वो पूरी तरह से ढका हुआ था सुंदर वाइट कलर के फूलों से। इट्स ब्रांचेज वर गोल्डन, इसकी जो टहनियाँ थी वो गोल्डन कलर की थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और सिल्वर कलर के जो फ्रूट्स थे वो उससे नीचे लटके हुए थे। एंड द अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और इसके नीचे, अंडरनीथ होता नीचे, इसके नीचे एक छोटा लड़का खड़ा हुआ था जिसको वो बहुत चाहता था। डाउन स्टेयर्स रेन द जायंट इन ग्रेट जॉय एंड आउट इन टू द गार्डन, वह जायंट जो था दानव, वह बड़ी खुशी से सीढ़ियों से दौड़ता हुआ भागा, नीचे आया और वह गार्डन से आउट बाहर गया और गार्डन में चला गया। ही हैस्टेंड अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड, ही हैस्टेंड होता है जल्दबाजी में, उसने जल्दबाजी में वह गार्डन ग्रास को पार किया और उस बच्चे के पास आया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रीव रेड विद एंगर, और जब वह उसके थोड़े और पास आया, हिज फेस, उसके चेहरे के पास, तो वह बहुत ज़्यादा गुस्से से लाल हो गया। एंड ही सेड, और उसने कहा, हु हाथ डेयर टू वुंड थी मतलब तुझको, किसने हिम्मत की आपको वुंड यानी जख्म देने की। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स, नेल्स मतलब नाखून के निशान थे उसके, नाखून के या कील के कह सकते हैं। फॉर ऑन द पाम्स, क्योंकि उसकी हथेलियों के ऊपर बच्चे के जो है वो नेल्स के निशान थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ द टू नेल्स, और ये 2 कीलों के निशान थे, वर ऑन द लिटिल फीट, और वही उसके पैरों, छोटे छोटे पैरों पर। हु हाथ डेयर टू वुंड दी क्राइड द जाइंट, अब जाइंट वो चिल्लाने लगा कि किसने हिम्मत की, किसने साहस किया आपको जख्मी करने का। टेल में मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग सोर्ड एंड स्ले हिम, स्ले होता किल, यानी आई मे टेक माई बिग सोर्ड, मैं अपनी बड़ी तलवार ले जाऊंगा और उसको मार डालूंगा। नहीं, आंसर द चाइल्ड, बच्चे ने कहा, बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव, लेकिन ये जो निशान हैं ये प्यार के निशान हैं। हु आर दो, कहते वो कौन, सेड द जायंट ने पूछा। एंड ए स्ट्रेंज अ फेल ऑन हिम, और एक अजीब सा जो है भय है उसको, यानी एक अजीब सा भय है उसमें भर गया। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल किंग, और वह घुटनों के बल बैठ गया उस छोटे बच्चे के आगे। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट एंड सेड टू हिम, और वो बच्चा है वो जाइंट की तरफ स्माइल करने लगा। एंड सेड टू हिम, और उसे कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, आप मुझे एक बार फिर से खेलने दें अपने गार्डन में। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज, आज आपको मेरे साथ जाना होगा मेरे गार्डन में, विच इज़ पैराडाइज, जो कि क्या है, हेवन है, स्वर्ग है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms, और जब वे बच्चे दोपहर में वहाँ दौड़े हुए आए तो उन्होंने देखा कि जो जायंट है वो मरा हुआ पड़ा था वृक्ष के नीचे, और पूरा जो है वो वाइट ब्लॉसम्स, वाइट फ्लावर से है ढका हुआ था। तो देखिए ये हमारी स्टोरी थी जो कंप्लीट हुई। इसमें आपने देखा कि कैसे वो बच्चों से नफरत करता था और बाद में उनसे प्यार करने लगा। ये हमारा